पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। नया राज्य कहने का मतलब विभाजित बंगाल है ना, जो आपका कौन सा बंगाल होगा, पूर्वी बंगाल होगा, है ना? तो वहां हिंदू को अल्पमत में लाना, उपरोक्त सभी आंसर होगा, है ना? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हिंदी डाला है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा। अच्छा, आ तो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गदर पत्रिका है, ठीक है, सामने आपका है क्या, लाला हरदयाल, बंगाली एस.एन. बनर्जी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम बिपिन चंद्र पाल। इसमें से कौन है जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है? कौन? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो बता सकते हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका है? क्वेश्चन ये है श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना? यह है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 3। तिलक ने राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा कार्य किया? ठीक है, कौन सा कार्य किया? आपके सामने विकल्प है। ए, केसरी में भारतीय के प्रति ब्रिटिश के ज्यादतियों को प्रकाशित किया, गणेश महोत्सव था शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, और उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा? नेहरू जी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले पढ़ा। गोपाल कृष्ण गोखले ने, फिरोज शाह मेहता ने, मदन मोहन मालवीय ने, या मोहम्मद अली जिन्ना ने? ये 1906 में सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, है ना? इस सेशन में नेहरू जी के अध्यक्षीय भाषण को किसने पढ़ा? नेहरू जी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, क्लीमेंट एटली ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, बीपी मेनन ने? सोच के थोड़ा बताइए, क्योंकि माउंटबेटन योजना के आधार पे ही क्या हुआ, 4 जुलाई 1947 को ये बिल पेश किया गया ब्रिटिश संसद में, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कब? 18 जुलाई 1947 को ये बिल क्या हुआ, पारित हुआ। और तब स्पष्ट हो गया कि भाई 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, दोनों भारत के अंतर्गत 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, भारत का विभाजन होगा, एक भारत और एक क्या कहलाएगा, पाकिस्तान कहलाएगा, ठीक है। बता सकते हैं किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत विभाजन किस समय? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, या लाहौर में? कानपुर में? क्या बात कर रहे हैं, नहीं, कहां हुई? दिल्ली में। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में, याद कीजिए 1928 फिरोज शाह कोटला, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये किसका है? चंद्रशेखर आजाद की संस्था है ना? काकोरी घटना को इसी संस्था ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला बताइएगा, निम्न में से किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया? किस संगठन की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया? भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेवा समिति इलाहाबाद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
सामाजिक सेवा समिति मुंबई, सोच के थोड़ा बताइए। इकतीस अक्टूबर 1920 को स्थापित हुआ। नहीं, आईटक, AITUC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। स्थापित करने वाले कौन थे, ये भी तो पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की। तो ठीक है, एक तो आपके NM जोशी है, इनके साथ और कौन थे? इनके साथ लाजपत राय भी थे, और कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्ट, जोसेफ बैप्टिस्ट हुआ करते थे। और याद रखिएगा ये भी कि इसका जो फर्स्ट सेशन बंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाजपत राय ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिवसीय तमाशा कहा? चूंकि साल में 3 दिन के लिए आयोजित होता था, है ना, तो इसे 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा? 3 दिवसीय तमाशा कहा था कौन? अश्वनी कुमार दत्त ने, है ना। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा भाई साल में 3 दिन मेढक की तरह रहते हैं, है ना, 3 दिवसीय तमाशा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? पहले बताइएगा, काकोरी षड्यंत्र कब, काकोरी की जो घटना हुई कब हुई, बताएंगे? नहीं बताएंगे? 9 अगस्त 1925। काकोरी कहा? लखनऊ के पास, है ना। 8 डाउन ट्रेन में क्या किया गया? सरकारी खजाने की लूट की गई। तो इसमें कौन शामिल नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल थे ही, रोशन सिंह थे, अशफाकुल्ला खां भी थे, कौन नहीं थे? सूर्य सेन नहीं थे। सूर्य सेन की संस्था का नाम क्या है बताइएगा? सूर्य सेन की संस्था का नाम बताएंगे? नहीं, विदाउट ऑप्शन बताइए, इसमें ऑप्शन क्या चाहिए? ठीक से सोचिए और बताइए। सूर्य सेन की संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का तो नाम सुने ही होंगे, है ना, उन्हीं की संस्था थी ना। और इसमें इस घटना को अंजाम देने में राजेंद्र लाहिरी भी थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ये पूरा स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत आमार सोनार बांग्ला था। दूसरा, सैयद रजा पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बना। 1907 के सूरत विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को कमजोर कर दिया। इसमें कौन कथन है जो आपको गलत लग रहा है? अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा, उस वक्त काफी पॉपुलर भी हुआ, है ना। बाद में 1761 में क्या बन गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। ये सही है। सैयद रजा पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे? नहीं, क्रांतिकारी मूवमेंट जब हो रहा था ना, तो क्रांतिकारी मूवमेंट में दिल्ली में सैयद रजा ये मुखर हुआ करते थे। इसका मतलब यही गलत है। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव स्वदेशी आंदोलन का माध्यम ही बना था। और 1907 में सूरत में विभाजन हुआ, आंदोलन क्या हो गया? कमजोर हो गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सोच के बताइए, कब? 1919 में। चलिए ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए रॉलेट कमीशन का गठन कब हुआ? रॉलेट कमीशन का गठन कब हुआ? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में रॉलेट कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट क्या हुआ? पारित हुआ। इसी रॉलेट एक्ट के बारे में कुछ लोगों ने कहा यह काला कानून है, कुछ लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई इसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील का कंसेप्ट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और रॉलेट एक्ट क्यों? यहां की भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए और सिफारिश करने के लिए कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए, है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक कौन? लाला हरदयाल। ये पार्टी कब स्थापित हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कब? ऐसे भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? 1913 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है,
जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन को आपको चुनना है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध बैसाखी के दिन लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सही है? नहीं? आपको पता ही है कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो इन दोनों को क्या किया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसमें 8 सदस्य थे। ये सही है? अच्छा, सही है, ठीक है। जनरल ओडायर को उसकी नौकरी से हटाने का दंड नहीं दिया गया था, और ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या कर दी है? नहीं की? सही है। गलत क्या है? गलत है आपका, जनरल ओडायर को इस गलती के लिए दोषी पाया गया, जनरल ओडायर को नौकरी से हटा दिया गया। लेकिन ब्रिटेन में उसे पंजाब, उसे क्या कहा गया? शेर कहा गया, ठीक है। उसे अवार्ड दिया गया, सोर्ड ऑफ ऑनर की दिया गया। और ये बता सकते हैं कि हंटर कमीशन का गठन हुआ था, जिसमें 8 मेंबर थे। इस 8 मेंबर में 3 भारतीय थे। ये 3 भारतीय कौन थे? सोच के थोड़ा बताइए तो। इस 8 मेंबर में 3 भारतीय कौन हुआ करते थे? अच्छा, चिमन लाल थे। शाहजादा कौन? शाहजादा सुल्तान, चिमन लाल सीतलवार, शाहजादा सुल्तान, और एक नाम थे, नाम है, नाम बताइएगा। जगत नारायण। ये तीनों भारतीय हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। हाँ, यही है ना। निम्नलिखित में से कौन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था? अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय कैनिंग। क्योंकि पहली बार वायसराय बना तो अंतिम गवर्नर जनरल वही होगा, है ना, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट बताइएगा, अगला क्वेश्चन। 1893-94 में न्यू लैम्प और ओल्ड लेक श्रृंखला के माध्यम से किसने उदारवादी राजनीति की क्रमशः क्या की? आलोचना की। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसका है? अरविंदो घोष का है ना? जिसके माध्यम से उदारवादी नेतृत्व की या मतलब राजनीति की क्रमशः क्या हुई? आलोचना की गई। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन गलत है? भारत नौजवान सभा भगत सिंह, अभिनव भारत बीडी सावरकर, भारत माता सोसाइटी लाजपत राय, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद। इसमें से कौन सा संस्था और उसके फाउंडर में गलती आपको नजर आ रहा है? बताएंगे। भारत नौजवान सभा तो भगत सिंह ने स्थापित किया था, कंफर्म है। अभिनव भारत यही पहले मित्र मेला था, और बाद में क्या हो गया? 1904 में ये अभिनव भारत बना। कौन? बीडी सावरकर की है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, दिल्ली फिरोज शाह कोटला, है ना। और अभिनव ये भारत माता सोसाइटी, इसके फाउंडर लाजपत राय नहीं थे? आंसर यही होगा। कौन थे? इसके फाउंडर थे अजीत सिंह, और कौन? दूसरा नाम है सूफी अंबा भाई। सूफी अंबा भाई नाम सुने? चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गदर पार्टी की पत्रिका गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू में प्रकाशित हुआ, ठीक है। और तब उसके बाद फिर गुरुमुखी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में, पश्तो में, ठीक है। लगभग 9 भाषाओं में प्रकाशित हुआ यह। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। बंगाल विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905, सही है। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस का आयोजन किया गया। इसमें कौन गलत लग रहा है आपको? आप लोगों को जानकारी होगी क्या? 3 दिसंबर 1900 क्या 3, ये बंगाल विभाजन के बारे में जानकारी मिली। भाई करजन बंगाल का विभाजन करना चाहता है। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, नहीं? और बंगाल विभाजन एक्शन में आया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही शोक दिवस का आयोजन किया गया था।
इसका मतलब गलत कौन है? डी। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था शोक दिवस का आयोजन। लोग एक दूसरे की कलाई पे राखी बांध रहे थे। ये भ्रातृत्व का, एकता का परिचायक था। ये विचार दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आपने पढ़ा है। और बाकी सारा सही है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई है ना। किसके नेतृत्व में की गई थी ये? वो तो अध्यक्षता कर रहे थे। ये जो घोषणा हुई एसएन बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके है, मद्रास में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा। चिदम्बरम पिल्लई, आनंद चालू, सुब्रमण्यम अय्यर और उपरोक्त सभी कौन होगा? मद्रास में हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, ये महाराष्ट्र में कौन थे? तो तिलक थे, तिलक की पुत्री केतकर हुआ करती थी। नहीं, पंजाब में कौन थे? तो अजीत सिंह थे। बात करते हैं हम। ठीक उसी प्रकार अगर बात किया जाए मद्रास में तो कौन हुआ करते थे? स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई, आनंद चालू, सुब्रमण्यम अय्यर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। गांधी जी के अतिरिक्त रामायण आख्यान का राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसार में इस्तेमाल का श्रेय किसे जाता है? कौन था जो रामायण की चौपाई के माध्यम से लोगों को एकजुट कर रहा था आंदोलन के दौरान? याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र और राजन अनंतैया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एक बार बीपीएससी पूछा भी है क्वेश्चन को। नेक्स्ट बताइएगा। 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ? 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना? किसको बनाया गया? आप लोगों ने पढ़ा है तो आंसर तो आना ही चाहिए। नहीं, किसको चुना था? याद कीजिए, आगा खां, है ना, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट बताइएगा। निम्न में से किसे ब्रिटिश अधिकारियों का इंग्लैंड में हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई? ये इंग्लैंड में जाकर हत्या कर रहे हैं कौन? खुदीराम बोस, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगड़ा, उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सारभा और अशफाकुल्ला खां। कौन होगा? एकदम मदन लाल ढींगड़ा, कर्नल बाइली की हत्या, है ना, और उधम सिंह किसकी? जनरल डायर की हत्या। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सोचिएगा। वंदे मातरम अरविंद घोष, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, काल बीडी सावरकर। कौन होगा? देख लीजिए थोड़ा सा आप सोच के, कौन सा होना चाहिए? काल गलत है। काल किसका है? काल किसका है बताएंगे? मराठी में ये मैगजीन है काल। काल मैगजीन किसका है? याद रखिएगा, शिवराम महादेव परांजपे, है ना, काल इनकी रचना है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए तो बता सकते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं किसकी रचना? भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, जतिन दास, भूपेंद्र दत्त या भगत सिंह। मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला बताइएगा। नेक्स्ट, विलायत अली का संबंध किस आंदोलन से था? ये कुका आंदोलन से था, मोपला विद्रोह से था, पावना विद्रोह से था या बहावी आंदोलन से था? ये पटना से भी रिलेटेड है। इनका संबंध बहावी आंदोलन से था। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से कुका आंदोलन का कोई नेता का नाम बताएंगे? कुका आंदोलन, नामधारी आंदोलन, क्या नाम है? कुका आंदोलन के नेता का नाम था जवाहरमल। नाम सुने हैं? और पावना विद्रोह के नेता का नाम बता सकते हैं? पावना विद्रोह से जुड़ा हुआ कोई लीडरशिप जो आपको याद हो? पावना विद्रोह खूब आप लोगों ने पढ़ा है, खुदीमुल्लाह। ठीक है, अच्छा, मोपला विद्रोह से जुड़ा हुआ किसी नेता का नाम बताएंगे? याद रखिएगा, सैयद फदल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया?
बंगाल की क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन ने सशक्त बनाया? माइकल मधुसूदन दत्त, सखाराम गणेश देवस्कर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना का नाम मालूम ही है, क्या नाम है? आनंद मठ और देवी चौधरानी, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित है? इसमें से कौन है जो आपको सुमेलित लग रहा है? सोच के बताइए। व्यायाम मंडल बीडी सावरकर तो होंगे नहीं, मित्र मेला, पांडुरंग महादेव बापट, अनुशीलन समिति, चापेकर बंधु, इंडिया होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन? डी सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे जनरली अगर देखा जाए ना, मित्र मेला, अभिनव भारत, पांडुरंग महादेव बापट उसके मेंबर है, फाउंडर नहीं है, ठीक है। मित्र महादेव, पांडुरंग महादेव बापट, इनका एक मतलब कि बुक हुआ करता था, उसका नाम था बम मैनुअल। नहीं, इनको भेजा गया था बम बनाना सीखने के लिए, तो इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बम मैनुअल, ठीक है। लेकिन मित्र मेला, अभिनव भारत के फाउंडर कौन है? बीडी सावरकर, गणेश सावरकर है, ठीक है। व्यायाम मंडल के फाउंडर कौन है? चापेकर बंधु, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, ठीक है। चलिए, अनुशीलन समिति 1907 अगर हम देखें तो कौन? बारिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, है ना। ये तो ढेर सारा ब्रांच है, अलग अलग फाउंडर भी है। नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जर्मनी के स्टटगार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में किसने भारत का तिरंगा फहराया था? बता सकते? कौन? मैडम भीखाजी कामा, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने स्वदेश सेवक पत्रिका का प्रकाशन किया? इनकी एक संस्था भी थी, स्वदेश सेवक, और इनका पत्र भी है स्वदेश सेवक। ये गुरुमुखी में छपता था, ये गुरुमुखी में छपता था। सोच के थोड़ा बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, स्वदेश सेवक गृह भी है कहां? वैंकूवर में, इंडिया में नहीं है। कौन? याद रखिएगा, नाम है जीडी कुमार, ठीक है, जीडी कुमार। अगला बताइएगा, कामागाटा मारू जहाज से 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर की यात्रा किसके नेतृत्व में किया गया? यानी किसने इस जहाज को हायर किया? सिंगापुर में पढ़े थे, क्या नाम है? गुरुदीप सिंह। नहीं, ये सिंगापुर से एक जहाज को हायर किया और इन यात्रियों के साथ इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, गदर आंदोलन की निर्धारित तिथि क्या थी? गदर आंदोलन की निर्धारित तिथि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 31 की निर्धारित तिथि से पहले यहां पंजाब में आके लोगों को एकजुट कर रहे थे आंदोलन के लिए। कौन? रासबिहारी घोष, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो निर्धारित तिथि कोई आंदोलन हुआ ही नहीं। तो निर्धारित तिथि क्या थी? 19 फरवरी 1915, 19 फरवरी 1917, 19 फरवरी 1913, या कोई नहीं? 1915 क्या? फरवरी या फरवरी? देखिएगा, 19 फरवरी 1915 यही निर्धारित तिथि थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, बंदी जीवन किसकी रचना है? ये क्रांतिकारियों का एकदम सिलेबस हुआ करता था, सभी लोग पढ़ते थे। कौन? सचिंद्र सान्याल। और याद रखिएगा, बिहार में अनुशीलन समिति का जो ब्रांच बना उसके भी फाउंडर कौन थे? सचिंद्र सान्याल हुआ करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, द फिलॉसफी ऑफ बम किसकी रचना है? द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा, वेरी गुड। नेक्स्ट बताएंगे, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी किस तारीख को हुई थी? 23 मार्च 1931। चलिए अच्छा है। अगला बताएंगे, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन भगत सिंह ने किया? अर्जुन, प्रताप, अकाली, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही है। अर्जुन का प्रकाशन कहां से होता था बताएंगे? अर्जुन का दिल्ली से होता था, प्रताप का कानपुर से होता था, और अकाली का कहां से? अमृतसर से होता था। और ये छद्म नाम किस नाम से? बलवंत नाम से अखबार का संपादन करते थे, ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में, नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया? यशपाल, अनंत सिंह, गणेश घोष और सुखदेव। सुखदेव की मृत्यु पहले ही हो गई है। गणेश घोष और अनंत सिंह ये सूर्य सेन के साथ काम करते थे, नहीं,
रिपब्लिकन आर्मी जो आप पढ़ते हैं, और यशपाल यही HSRA का नेतृत्व कर रहे थे। बाद में इनकी भी गिरफ्तारी, 14 वर्ष की सजा हो गई। 1948 में गोविंद बल्लभ पंत के काल में इनको जेल से रिहा किया गया था, यशपाल को। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि क्यों त्याग दिया? जालियांवाला बाग हत्याकांड। वेरी गुड। बता सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ और कोई वकील थे, बड़ा पॉपुलर वकील, जिन्होंने अपना नाइटहुड को त्याग दिया था? नाम बताएंगे? इनके साथ कोई और भी थे, उनका नाम था शिव स्वामी अय्यर। ये वकील हुआ करते थे, इन्होंने भी अपने नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। किस वायसराय की काल में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? चलिए सही है, बताएं आप। सही है, हार्डिंग। ये किसका दरबार था? दिल्ली दरबार। मैं क्राउन का नाम पूछ रहा हूं, जॉर्ज पंचम, महारानी मेरी, है ना। दिल्ली दरबार में 1911 में क्या हुआ? 1911 में आपका बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया और मुसलमानों को खुश करने के लिए राजधानी को परिवर्तित करके कहां कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। क्यों भाई? तो मुसलमान मुगलिया आन बान शान को याद करके खुश हो जाएंगे। बता सकते हैं राजधानी परिवर्तित कब हुआ? 1912 में। किसके काल में? तब तो हार्डिंग नहीं है। जब 1912 में राजधानी परिवर्तित हुआ तो वायसराय कौन? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग चेम्सफोर्ड को 19 में पढ़ते हैं आप, है ना। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या है? किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है? उदारवादी की नहीं, डिमांड, भीख मांगने की नीति कह दिया भाई। ये साल में 3 दिन अधिवेशन करते हैं और सरकार के सामने अपने मांग पत्र को प्रस्तुत करते हैं। सरकार कभी मांगती नहीं। कौन? लाला लाजपत राय। चलिए अगला बताइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जेल जिसमें बीडी सावरकर, भाई परमानंद तथा आशुतोष लाहिड़ी को अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, जहां अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, जेल में रहे थे, किस जेल में? तिहाड़ जेल, मॉडले जेल, अलीपुर, सेंट्रल जेल, सेलुलर जेल? कहां? सेलुलर जेल। ठीक है, चलिए। किसने कहा था कि अविभाजित बंगाल एक बहुत बड़ी ताकत है, विभाजन के बाद कमजोर हो जाएगा? भारत सचिव रेस्ले का यह स्टेटमेंट हुआ करता था। ठीक है, अरविंद घोष ने राजनीति से त्याग ले लिया। उन्होंने अपना आश्रम का निर्माण किया था कहां? पांडिचेरी, एरोविल।